फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इंसुलेटिंग मटेरियल एंड अर्थिंग। ठीक है, अचालक पदार्थ और भू संपर्क। ठीक है, अर्थिंग क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल और अर्थिंग क्या होती है, इसको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपसे केवल दो टॉपिक डिस्कस करूंगा कि इंसुलेटिंग मटेरियल का जो इंट्रोडक्शन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बताऊंगा और इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बाकी इसके आगे जो पार्ट्स आएंगे उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और ये चैप्टर इंक्लूड हुआ है नए तरीके से, तो आई होप, उम्मीद है कि इस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो लगभग हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद जितने भी पार्ट होंगे, एक दो पार्ट में मैं लगभग सारे कवर करा दूंगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो 2 पार्ट होंगे उसमें लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके इस चैप्टर के बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और उसके बाद जो लोग अभी तक चैनल पे नए हैं उनके लिए खास इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो उसमें ज्वाइन हो जाइए। उसमें क्या होगा कि आपके साथ और भी बच्चे होंगे जिसके साथ आप पढ़ाई करके अपना मेमोरी बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखें, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते क्या हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो इंसुलेट हो, है ना। इंसुलेट का मतलब आपने पढ़ा है कि जो हम लोग सॉरी डेली पर्पज में यूज करते हैं, जैसे कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, तो इंसुलेटर का भी होना बहुत जरूरी है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल को हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अचालक पदार्थ। मटेरियल का मतलब पदार्थ, ठीक है, इंसुलेटिंग का मतलब अचालक, इसको बोलते हैं अचालक पदार्थ। ठीक है, या इसी को कहीं कहीं पे हिंदी में लिखा रहता है विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी। अब विद्युत रोधी से आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत को क्या करेगा, विद्युत को बहने से रोके। ठीक है, बहने से क्या करे, रोके। अब जब ये विद्युत को बहने से अगर रोक रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। इसका मतलब ये क्या होता है, ए नॉट मेड बाई मेटल, ये मेटल का नहीं होगा। बात क्लियर होगी। ठीक है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देगा तो इसका मतलब ये मेटल का बना हुआ नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद एक चीज इसमें और भी ध्यान से देखें, जैसे मान लीजिए कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है ना, ये कहाँ पे यूज होता है। जैसे आप अपने घरों में केबल और तार वगैरह देखते हैं तो उसके ऊपर एक लगा होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, एक मटेरियल लगा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग। और ये क्या होता है कि इसमें मेटल नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, ये ना, नॉट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता है, नो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको आप ध्यान से समझिए कि मतलब क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, नहीं होते हैं, और होते भी हैं, अगर मान लीजिए किसी में होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। इस तरह के मटेरियल की आप ये सब चीजें ध्यान में रखिए। ठीक है, कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते हैं, क्योंकि ये मेटल के नहीं बने होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करती है जब इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ठीक है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मैंने बताया कि नॉट मेड बाई मेटल, जब ये मेटल का नहीं बना होता है, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। अब जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनकी अलग अलग वोल्टेज सहने की क्षमता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनको वोल्टेज सहने की क्षमता डिफरेंट डिफरेंट होती है। भाई डिफरेंट टाइप के मटेरियल होंगे तो डिफरेंट टाइप का वोल्टेज सहने का क्षमता होगा।
कुछ मटेरियल ऐसे होंगे कि जैसे वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है, मान लीजिए इंसुलेटिंग मटेरियल आपने उसमें लगाया हुआ है, तो वोल्टेज हाई है तो हो सकता है वो काम ना करे, वो पिघल जाए। उसके बाद जब वो पिघल जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर तक आ जाएगी और आपको ये नुकसान भी कर सकती है। ठीक है, तो जिस तरह का मटेरियल होता है वहां पे, जिस तरह के वोल्टेज होते हैं वहां पे उस तरह के मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हाई वोल्टेज है तो वहां पे अच्छे क्वालिटी के मटेरियल का यूज करेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल का, ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा बरकरार रहे। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ये क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक क्षमता को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एक इकाई का यूज करते हैं, और वो इकाई क्या होती है उसको याद कर लीजिए, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग किलो वोल्ट पर मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं। तो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक है, और इसमें कौन सी स्ट्रेंथ होती है और उसको किसमें व्यक्त करते हैं, ये इतनी चीजें हो गई। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये मेटल का नहीं बना होता है। तो ये सब चीजें आपको थ्योरी के रूप में याद करना है, क्योंकि ये थ्योरी का ही एक तरह से चैप्टर है। अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में देखें सबसे पहली चीज कि उसका जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को सह सके, हाई वोल्टेज को क्या करे, सहन कर सके। जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए ताकि ये हाई वोल्टेज को क्या कर सके, सह सके। ठीक है, दूसरी चीज, इसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। किस पर्पज से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। भाई अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो क्या करेगा, वो करंट को फ्लो करने नहीं देगा, और करंट को फ्लो करना न करने देना ही तो इंसुलेटिंग मटेरियल का काम है। ठीक है, तो सुरक्षा के पर्पज से जरूरी है कि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा वो अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद आप लोग जानते ही हैं, ये सस्ता होना चाहिए, है ना। सस्ता का मतलब, जब सस्ता रहेगा नहीं तो इसको खरीदा नहीं जा सकता, यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद जो और ज्यादा जरूरी है कि ये आसानी से मिल जाना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो जाना चाहिए, मतलब आसानी से मिल जाए। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है, तभी उसको हम लोग अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल बोलेंगे। भाई अच्छा तभी बोलेंगे ना जब वो सस्ता हो और आसानी से मिल जाए। अगर सस्ता नहीं होगा, आसानी से नहीं मिलेगा, तो हम उसको अच्छा क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम अच्छा उसी को बोलते हैं जो क्वालिटी भी अच्छी दे दे और सस्ते में भी मिल जाए, तभी हम लोग उसका अच्छा बोलते। पांचवी चीज, सस्ता हो गया, उसके बाद आसानी से मिल भी गया, तो सस्ता है मगर मजबूत भी तो होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, जो आसानी से नष्ट ना हो सके, आसानी से नष्ट ना हो। ठीक है, तो इसलिए मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद छठा नंबर क्या रहता है कि जैसे पानी पड़ता है, बरसात होती है, तो उस कंडीशन में जो नमी हो या पानी हो, नमी या पानी का प्रभाव इस पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, नमी या पानी का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तभी इसको हम लोग अच्छा बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सातवां, जिस आकार की जरूरत पड़े उस आकार में इसको ढाला जा सके। ठीक है, जिस आकार में जैसे मोड़ने की जरूरत है तो हम उसको मोड़ ना सके, कोई फायदा नहीं। जिस आकार में इसकी जरूरत पड़े तो उस आकार में इसको क्या किया जा सके, बनाया जा सके। तो ये है इंसुलेटिंग, अच्छे इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उसके बाद जितने भी इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनको, उनका वोल्टेज को सहन करने का अपना अलग अलग क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। उस स्ट्रेंथ को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम लोग किलो वोल्ट अपॉन मिलीमीटर, यानी किलो वोल्ट पर मिलीमीटर के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इसकी अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए ताकि क्या हो, हाई वोल्टेज को सहन कर सके। उसके बाद उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सुरक्षा के पर्पज से ज्यादा जरूरी है कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, जिससे करंट फ्लो ना कर सके। ठीक है, उसके बाद जो ज्यादातर इंडिया में होता है कि सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। उसके बाद नमी और पानी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और इसको जिस आकार में हम लोग चाहें उस आकार में इसको ढाल दें तो ये हमारे लिए अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है।
ठीक है, तो दो चीजें आपको क्लियर होगी। उसके बाद जो आगे का टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इसको मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद जो अर्थिंग है उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे फिटर हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।